हेलो नमस्कार साथियों। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आराम क्लास में स्वागत करता हूं। आज का सेशन आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे बिहार नगर पालिका चुनाव 2022 और बिहार पंचायत चुनाव 2021 के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो हमारे बीपीएससी 68वीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। चलिए हम लोग आज का सेशन अपना शुरू करें। इससे पहले आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कर दें, और ये सेशन आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन, और हम लोग शुरू करते हैं बिहार नगर पालिका चुनाव 2022 के सभी तथ्यों से। चलिए तो हम लोग देखते हैं पहला तथ्य। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 आया था। कौन सा? तो बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020, जिसके तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। तो हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में कितने सीट हैं। तो वर्तमान में 19 नगर निगम की सीट है। कितनी? 19। नगर परिषद कितनी है? तो 88। और नगर पंचायत कितने हैं? तो 154। तो आप लोग याद रखिएगा कि वर्तमान में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो 19 है। नगर परिषद की संख्या कितनी है? 88 है। और नगर पंचायत की संख्या कितनी है? तो 154। और कुल नगर निकाय कितने हैं? तो कुल नगर निकाय जो हो जाते हैं 261। आप लोग याद रखिएगा कितने? तो 261 आप लोग याद रखिएगा ये संख्या। और इससे पहले कौन सी अधिनियम थी? तो बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007। और उसके तहत बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। नगर परिषद की संख्या 49 थी और नगर पंचायत की संख्या 81 थी। तो आप लोग वर्तमान में कितने हैं? 19। और आप लोग से अक्सर पूछ लिया जाता है कि 19वां नगर निगम कौन सा बना था? तो सहरसा को 19वां नगर निगम बनाया गया है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगले तथ्य को, और अगला तथ्य है बिहार नगर निकाय चुनाव कितने चरणों में हुआ था? तो 2 चरण में हुआ था। 2022 का नगर निकाय चुनाव जो है 2 चरण में हुआ था। और ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया था। कब कब? तो 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया था बिहार नगर निकाय चुनाव का। और कुल कितने सीटों पे चुनाव करवाए गए? तो 224 सीटों पे चुनाव करवाए गए थे। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। इन दोनों चरण को मिला के 224 सीटों पे चुनाव करवाया गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला तथ्य, और अगला तथ्य क्या कर रहा है? तो पहले चरण में कितने सीटों पे चुनाव करवाए गए? तो पहले चरण में 156 सीटों पे चुनाव करवाए गए, और दूसरे चरण में 68 सीटों पे चुनाव कराए गए। तो 68 सीटों में से दूसरे चरण में 17 नगर निगम में चुनाव हुए, और इन 17 नगर निगम में सिर्फ गया एक ऐसा स्थान है जिसको छोड़ के बाकी सभी 16 नगर निगम में क्या हुआ? तो महिला मेयर बनी, ठीक है। सिर्फ गया को छोड़ के बाकी सभी 16 नगर निगम में महिला मेयर बनी थी। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और पटना की मेयर का नाम क्या है? तो पटना की मेयर का नाम है सीता साहू। तो आप लोग याद रखिएगा, पटना की मेयर का नाम सीता साहू, और डिप्टी मेयर का नाम कौन है? तो रेशमी चंद्रवंशी। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप लोग को याद रखने हैं वो क्या है? तो वो है आपका बिहार नगर पालिका चुनाव में OCR तकनीक का पहली बार आप लोग कह सकते हैं इस्तेमाल किया गया, या OCR तकनीक का इस्तेमाल किया गया। और ये OCR का फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है फुल फॉर्म? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नगर निगम चुनाव में क्या हुआ? तो OCR तकनीक का इस्तेमाल किया गया, और ये OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले तथ्य, और अगला तथ्य क्या कह रहा है? बिहार में शहरीकरण दर जो है अब कितना हो गया है? तो 11.3 से बढ़कर 15.3 हो गया है। तो ये डेटा आप लोग याद रखिएगा। आप लोग को हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि बिहार में शहरीकरण दर कितनी है? तो 15.3 हो गई है, और पहले कितनी थी? तो 11.3 थी। और बिहार में शहरों की कुल संख्या कितनी है? तो 199 है बिहार में शहरों की संख्या। और 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या कितनी है? तो 26 है। और बिहार में कुल कितने गांव हैं? तो 39,073 गांव हैं बिहार में, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं सारे पॉइंटों को। तो बिहार में
नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 लाया गया, जिसके तहत नगर निगम और नगर परिषद और नगर पंचायत की संख्या में बढ़ोतरी की गई। अभी वर्तमान में 19 नगर निगम, 88 नगर पंचायत और 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत हैं। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। कुल कितने नगर निकाय हैं? 261 नगर निकाय हैं। और आप लोग याद रखिएगा कि 224 नगर निकाय पे चुनाव करवाया गया है और ये कुल 2 चरणों में चुनाव करवाए गए हैं, 18 दिसंबर और 28 दिसंबर। और पहले चरण में 156 सीटों पे करवाया गया, दूसरे चरण में 68 सीटों पे, और इन 68 सीटों में 17 नगर निगम पे चुनाव करवाए गए, जिसमें से गया को छोड़ के बाकी सभी 16 नगर निगम पे महिला मेयर बनी। पटना की मेयर कौन है? तो सीता साहू है। डिप्टी मेयर कौन है? तो रेशमी चंद्रवंशी है। और बिहार में नगर निकाय में क्या हुआ? तो OCR तकनीक का इस्तेमाल किया गया। और ये OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और बिहार की शहरीकरण दर कितनी चली गई है? तो 11.3 से बढ़कर 15.3 हो गया है। और बिहार में कुल शहरों की संख्या 199 है और 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या कितनी है? तो 26 है। और बिहार में कुल कितने गांव हो गए हैं? तो 39,037 गांव हो गए हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं बिहार पंचायत चुनाव 2021। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आप लोग को एग्जाम में हो सकते हैं, तो आ सकते हैं। तो बिहार पंचायत चुनाव 2021 अधिसूचना कब जारी की गई? तो 24 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी की गई। कुल 11 चरणों में जो है चुनाव करवाए गए। 24 सितंबर को पहला चरण और 12 दिसंबर को अंतिम चरण का मतदान किया गया। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो क्या कह रहा है? बिहार, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार का वह प्रखंड जहाँ की सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिला ही मुखिया बनी। कौन सी पंचायत है ये? तो ये पंचायत का नाम है सरमेरा प्रखंड, जो नालंदा जिले के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? नालंदा जिले के अंतर्गत आता है सरमेरा प्रखंड। यहाँ की 8 पंचायतों में सिर्फ और सिर्फ महिला ही मुखिया बनी है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और जो अगला पॉइंट याद रखना है आपको, तो बिहार पंचायत चुनाव में क्या हुआ है? पहली बार EVM का प्रयोग किया गया। पहली बार EVM का प्रयोग कब किया गया? तो बिहार पंचायत चुनाव 2021 में। ठीक है, और जो तथ्य आप लोग को याद रखने हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि 21 वर्ष की अनुष्का जो है वो 21 वर्ष की मुखिया बनने वाली सबसे कम उम्र की प्रत्याशी बनी है। और ये किस पंचायत से बनी है? तो ये कुशहर पंचायत की मुखिया बनी है। कौन? अनुष्का, जो मात्र 21 वर्ष की है और ये सबसे कम उम्र में मुखिया बनने वाली प्रत्याशी बनी है। और ये आप लोग याद रखिएगा कि ये किस जिले की है? तो ये शिवहर जिले की है। किस जिले की? तो शिवहर जिले की, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये शिवहर जिले की है, तो आप लोग ये से भी याद रख सकते हैं। तो ठीक है, आप लोगों के लिए ये सभी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को अगर ये पसंद आया हो तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आप लोग को मिले और आप लोग उससे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सके। चलिए दोस्तों, आप लोग इसी तरह से जोरों शोरों से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।